fantastic. My name is Chitra Tripathi. I'm from India. You know about India? India is a vibrant country known for its rich culture, diverse languages, and delicious cuisine. नहीं है यहाँ पे महिलाएं भी लगातार पूरी मस्जिद का विरोध करते हुए आपको देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पूरी मस्जिद का विरोध जो है करते जा रहे हैं। लगातार अलग अलग दलों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब उन्होंने आसपास के 5-6 प्लॉट ले लिए और उसमें मस्जिद का एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कि कानूनन गलत है, क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन कॉलोनी है और यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट किए गए हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही, जो कि कानूनी भी गलत है। हमारे पैसों से फंडिंग होगी, हमारी जमीन होगी। किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। दोस्तों, इस देश की गोदी मीडिया का हाल दरअसल कुछ ऐसा हो चला है कि जिंदा तो जिंदा मशीनें भी अब इनका चाल चरित्र और चेहरा पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं कि सामने वाला दरअसल उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, वो कहां तक जा सकता है। वीडियो की शुरुआत में मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी देश का एक गोदी पत्रकार विदेश गया। विदेश में एक रोबोट के सामने खड़ा होकर के जो है बातचीत करने लगा, कोशिश करने लगा मशीन से, लेकिन मशीन ने भी गोदी मीडिया की पूरी निकिल उतार दी। जी, आम आदमी, जिंदा आदमी, सांसें लेता हुआ आदमी करे तो समझ में आता है, लेकिन जब रोबोट को भी यह पता चल जाए कि ये गोदी लोग हैं, इनको कैसे जवाब देना, क्या जवाब देना है, तो आप समझिए कि हालत क्या है। चित्रा त्रिपाठी गई थी दुबई में एक मॉल में रोबोट था, रोबोट से उन्होंने जो है बातचीत करनी शुरू की। पूरा वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या बातचीत हुई और उसमें चित्रा त्रिपाठी ने क्या बोला और किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी का मोह हो गया, उसकी मैं बात आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बांग्लादेश के नाम पर जहर फैलाने वाले नफरती चिंटू अब उनके मुंह में दही जम गया है, क्योंकि भारत की सरकार ने बांग्लादेश के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट किया है। बताऊंगा कि कैसे दुनिया भर में तेल के खेल में भारत की मट्टी पलीद हो रही है और मट्टी पलीद करने वाला कोई और नहीं है, इस देश की नरेंद्र मोदी की सरकार। पूरा मामला मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि दरअसल पूरा मामला क्या है और कैसे लगातार बेइज्जती की जा रही है। इस देश के उन नफरतियों का बताऊंगा जिनके लिए कभी कुछ लाइनें लिखी गई थी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता। जी हां, अगर कुछ नष्ट हो रहा हो, कुछ बर्बाद हो रहा हो और उस पर अगर सेलिब्रेशन होने लगे तो फिर आप समझ लीजिए कि देश किस ओर जा रहा है। बहुत सारी खबरें हैं, इसके अलावा सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चित्रा त्रिपाठी का आपको वार्तालाप सुना देता हूं। सुनिए जरा, देखिए वीडियो। Hello, Namaskar. How are you? Namaskar. I'm here and ready to chat with you. How's your day going? It was fantastic. My name is Chitra Tripathi. I'm from India. You know about India? India is a vibrant country known for its rich culture, diverse languages, and delicious cuisine. It's also home to historic sites like the Taj Mahal. Yes, Taj Mahal, Ayodhya, Kashi Vishwanath. अब ये दुबई के एक मॉल की तस्वीरें हैं। चित्रा त्रिपाठी रोबोट के सामने खड़ी हुई और बोली कि मैं चित्रा त्रिपाठी हूं और मैं भारत से हूं। रोबोट ने कहा कि भाई बहुत अच्छा लगा, गुड टू मीट यू। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया, तो उसने भारत के कल्चर, भारत की सभ्यता, भारत के मसालों का जिक्र किया, ताजमहल का भी जिक्र किया उसने, ताजमहल का। उसके आगे चित्रा त्रिपाठी कहने लगी कि आई नो कि व्हाट अबाउट अयोध्या एंड काशी। और जैसे ही ये बोला रोबोट चुप हो गया, सन्नाटा साध लिया रोबोट ने।
अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस दावे के साथ वायरल हो रहा है कि जैसे ही चित्रा त्रिपाठी ने अयोध्या और काशी का जिक्र किया, रोबोट ने भी जवाब देना बंद कर दिया। शायद इसलिए उसको पता चल गया होगा कि ये गोदी मीडिया के लोग हैं, भारत की मीडिया के लोग हैं और इनको किस तरीके से और कितनी लिमिट में जवाब देना है उसको भी ये पता है। इस तरीके के आप कह लीजिए कि बातों के साथ में चित्रा त्रिपाठी का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर उन नफरती चिंटुओं के लिए आंख खोलने वाली है जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर भारत के मुसलमानों और भारत के सेलिब्रिटी स्टार्स को गद्दार और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन जब सरकार ही बांग्लादेश के गोदी में खेलने लगे तो आप क्या कीजिएगा? व्यापार करेंगे लेकिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आईपीएल नहीं खेलने देंगे लेकिन व्यापार करेंगे। जी खबर देखिए क्या बताया गया। भारत से 1,80,000 टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश, चावल समझौते के बाद यूनुस सरकार का बड़ा ऐलान। यूनुस सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है कि वो भारत से 1,80,000 बैरल डीजल, एक तरीके से टन लगभग जो है डीजल भारत बेचेगा। ये रामनिवास अकेला का ट्वीट है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें क्या बताया गया? बांग्लादेश को 1,80,000 टन लगभग 1,341,000 बैरल डीजल भारत बेचेगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश को लगभग 80 रुपए प्रति लीटर डीजल दिया जाएगा। लेकिन देश को मजबूत हाथों में रखने के लिए भारत की जनता को लगभग 90 से 100 रुपए तक मिलेगा। इस तेल का आयात बांग्लादेश जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच करेगा और इसके लिए बांग्लादेश इंडिया ऑयल लिमिटेड की सहायक कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ 14.62 करोड़ टका का समझौता किया गया है। कैसा लगा तेल का खेल? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों यह बात उन्होंने कही और प्रतिक्रिया का इंतजार तो हमें भी है कि आप इस डील पर क्या करेंगे। जब एक तरफ इस देश में बांग्लादेश के नाम पर अपने ही देश के मुसलमानों को हत्या की धमकी, तलवारें बट रही हों, क्रिकेट न खेलने के लिए बवाल मच गया हो, शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया गया हो, और ऐसे में जब मोदी सरकार यह कर रही तो मोदी सरकार को आप किस संज्ञा सर्वनाम विशेषण से आप उद्घोषित करेंगे यह आप खुद तय कर लीजिए। अब एक और तस्वीर देखिए, क्योंकि पूरी दुनिया में तेल का खेल चल रहा है और तेल भारत रशिया से लेता था, एकदम लेता था। और इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के जनमानस को, अगर प्रधानमंत्री को बुरा भला कह रहा है, प्रधानमंत्री को नीचा दिखा रहा है, तो इस देश की 150 करोड़ जनता को भी, उस जनमानस को भी बुरा भला कह रहा है। इससे ऐसे ही देखा जाएगा। और अब यह कहा गया दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार धमकी दी, लगातार वो कह रहा है कि मोदी हमारे पीछे पड़े थे मिलने के लिए, तेल को लेकर के बहुत सारी चीजें। पोलैंड से भी इसी तरीके की कुछ बात सामने आई है। कहा गया कि पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सोरोस्की ने जो कहा कि मुझे इस बात का संतोष है कि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया। अब बताइए, और यह बात पता है कब कही? यह बात सोरोस्की ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने खड़े होकर के कही। और आपको पता कि 2 दिन पहले ट्रंप ने क्या कहा था कि मोदी ने हमें खुश करने के लिए रूस से तेल लेना कम कर दिया। क्या कहा सोरोस्की ने, आप देखिए जरा। Expressed my satisfaction regarding the reduction of import of Russian oil to India, because this is financing the war machine of Putin. So it is something that we can discuss further as well when I travel to India next week. और इसी बीच अमेरिका ने एक और बिल पास कर दिया तेल को लेकर के। ये देखिए, रूस से जो लोग तेल लेंगे, जो देश तेल लेंगे, अमेरिका उन पर 500% टैरिफ लगाएगा। और ये लिंडसे ग्राहम का ये लेटर हेड और उस पर प्रेस रिलीज जो अमेरिका की है 7 जनवरी की ये तस्वीर, ग्राहम स्टेटमेंट और रशिया सैंक्शंस बिल 500% जो है टैरिफ लगाया जाएगा। अब 2 देश बचते हैं। इस पर उमाशंकर सिंह ने
क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका ने रूस प्रतिबंध बिल पास किया, रूस से तेल लेने वालों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रावधान। अभी चीन के अलावा भारत भी रूस से तेल ले रहा है, यह बात इसमें कही। एक और बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने भारत को दिया है। इंडिया की अगुवाई वाले सोलर अलायंस से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। यह खबर देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें बताया गया कि इंडिया को अगुवाई वाले सोलर अलायंस समेत 65 इंटरनेशनल संगठनों से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया। व्हाइट हाउस ने इस संगठनों को अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक हितों के खिलाफ बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेमोरेंडम पर इसको लेकर के साइन किए, यह बात कही गई। एक तरफ पूरी दुनिया में भारत अलग थलग किए जाने की साजिश चल रही है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को डिवीन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से सन्नाटा साधे हुए बैठी है, गूंगी बहरी की तरह। इस बीच आपको याद होगा अभी बीते दिनों जम्मू कश्मीर का एक मेडिकल कॉलेज, जम्मू का वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज याद होगा, उसको लेकर के मुसलमानों के एडमिशन को लेकर के बड़ा बवाल मचा था। अब उस मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द हो गई। मान्यता रद्द हो गई तो ये दुख का विषय होना चाहिए, है ना। ये झटका होना चाहिए किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए, वहां के नागरिकों के लिए, वहां के छात्रों के लिए झटका होना चाहिए ना। लेकिन ये देश एकमात्र अपवाद है जब झटके पर इस देश के जाहिल खुशी मनाते हैं। जी, खुशी मनाते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे मेरे पास एक माकूल तथ्य देखिए। ये देखिए, ये खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। एनडीटीवी का ये वीडियो है, देखिए। सेलिब्रेट विद फायरवर्क्स ओमर अब्दुल्ला's अटैक आफ्टर मेडिकल कॉलेज लॉस। और इस पर ओमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है आप सुनिए जरा। लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। अब इसी को लेकर के अशोक कुमार पांडे लिख रहे हैं, जम्मू का वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज आपको याद होगा, मुस्लिम छात्रों के वहां एडमिशन पर नफरतियों ने वहां जम करके शोर मचाया था। अब उस मेडिकल कॉलेज की मान्यता खत्म हो गई और नफरती चिंटू मेडिकल कॉलेज की मान्यता खत्म होने पर खुशी मना रहे हैं। हिंदू मुसलमान के चक्कर में राज्य से एक मेडिकल कॉलेज छिन गया। ओमर अब्दुल्ला चिढ़कर कह रहे हैं, जाओ अब ढोल बजाओ, खुशी मनाओ। कहा ही है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में इस वीडियो के कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और विवेक मर गया और इस देश के जाहिल और चिंटू डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की मान्यता चली गई, छिन गया। कुछ यही स्थितियां दिल्ली में भी हैं। देखिए जरा किस तरीके से आपत्तिजनक बयानबाजी और हिंदू मुसलमानों में दंगा कराने की कोशिश की जा रही है सरेआम दिल्ली में। देखिए जरा ये वीडियो। नहीं है, यहाँ पे महिलाएं भी लगातार पूरी मस्जिद का विरोध करते हुए आपको देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पूरी मस्जिद का विरोध जो है करते जा रहे हैं। लगातार अलग अलग दलों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कंप्लेंट जो करी गई है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लगातार नारे आप देख सकते हैं। अब इन्होंने आसपास के 5-6 प्लॉट ले लिए और उसमें मस्जिद का एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कि कानूनन गलत है, क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन कॉलोनी है और यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट किए गए हैं। तो रेजिडेंशियल प्लॉट में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही, जो कि कानूनी भी गलत है। हमारे पैसों से ही फंडिंग होगी, हमारी ही जमीन होगी, हमारे पे ही मस्जिद बनेगी और हमारे पे ही मीट बटेगी। अब इसी को लेकर के अश्विनी सोनी दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिख रहे हैं, आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाले इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे क्या? ये लोग हिंदू मुस्लिम में टेंशन बढ़ाना चाहते हैं, या कह दीजिए कि आप नहीं कर सकते, वैसे शांति व्यवस्था बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आशा है वीडियो की जांच करके आप कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, अभी बीते दिन बुलडोजर चला है दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में एक मस्जिद के आसपास, लेकिन वहां पर यह इस तरीके की बात निकल के सामने आई, फैलाई गई। ऐसा आरोप है, ऐसा कहा जा रहा है कि मस्जिद गिराने की बात है, लेकिन दिल्ली सरकार का यह कहना है कि उस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर था और उस मस्जिद के आसपास के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे उन पर बुलडोजर चल रहा था। बीती रात बहुत जबरदस्त, मतलब कल वाली रात जबरदस्त वहां पर बवाल हुआ, हंगामा हुआ, पत्थरबाजी की भी खबरें निकल के सामने आई। कई लोगों को अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है 30 लोगों की पहचान हो चुकी है अभी तक। अब उस पूरे मामले पर फैज़ल इलाही मस्जिद
पर जो बुलडोजर की बात कही जा रही है, उस इलाके के लोग क्या कह रहे हैं ये आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये जगह तो हमारे पैदाइश से पहले की है। ये जगह आपकी पैदाइश से? आपकी कितनी उम्र हो गई? 53 साल। ये जगह तो बहुत पुरानी 47 से पहले की है, बहुत पुरानी है। ये पूरी ये बाउंड्री है ना, ये दरगाह फैजलाई की जो आप देख रहे हैं पूरी बाउंड्री, ये सारी की सारी बाउंड्री, ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान था। ये दरगाह हजरत सैयद फैजलाई साहब की दरगाह है इधर, और ये मस्जिद है, और ये सारा का सारा कब्रिस्तान है। इसके नीचे भी आप खोदेंगे तो कब्रें निकलेंगी। एक मस्जिद भी है इसके नीचे और कब्रें इसके नीचे। ये पूरा एरिया सिर्फ ये सब वक्फ बोर्ड का सारा का सारा। बचपन आपका यहीं गुजरा होगा, आपने क्या हालात देखे यहाँ पर? ये हालत देखें, यहाँ पे ये ग्राउंड है, जैसे ग्राउंड है, अभी यहाँ पे सिल्ले पड़ गया। पहले कच्ची जमीन थी, यहाँ पे हम खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे गिल्ली डंडा खेलते थे। मस्जिद के ही हिस्से में नमाज भी होती होगी, क्या जुम्मे में नमाज होती थी? जुम्मे में नमाज होती है, अब शुरू से हमारी पिताजी से पहले, हमारे अब्बा के पिताजी से पहले से हो रही है। इस बीच दोस्तों महाराष्ट्र कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी हत्या कर दी गई है। मखदूम मीडिया की खबर देखिए, इसमें बताया गया महाराष्ट्र कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट हिदायतुल्लाह पटेल who was stabbed inside the mosque in अकोला डिस्ट्रिक्ट। अकोला डिस्ट्रिक्ट में मस्जिद के भीतर उनको मारा गया और उनको गंभीर चोटें आई थी, उसके बाद उनकी मौत हो गई। अब एक खबर आपको नेपाल से भी दिखा दो। देखो दोस्तों, नेपाल में भी जबरदस्त तरीके से हिंसा है हिंदू मुसलमान को लेकर के। 2-3 दिन से बहुत वहां तनावपूर्ण माहौल है। अब एक ये तस्वीर देखिए, इसमें देखिए मस्जिद के ऊपर चढ़ गए लोग, वहां पर मस्जिद के गुंबद पर, और वहां से लाउड स्पीकर उतार दिया जबरदस्ती। और ये उसी की तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नेपाल 12 की तस्वीरें हैं। बताया गया कि हिंदुत्व मॉब अटैक्ड ऑन मस्जिद, क्लाइंब ऑन द minaret and remove the loudspeaker. They all cheers celebrated the act while raising chant Jai Shri Ram. Not difference between India and Nepal, both the countries treated Muslim this way. सीधे सीधे ये बात कही। लेकिन किसी भी देश में लोकतंत्र क्या होता है उसकी बानगी। अमेरिका में बीते दिन हुई एक घटना की आपको बताता हूं। अमेरिका में बीते दिनों एक महिला को एक सुरक्षा कर्मी ने, सिक्योरिटी ऑफिसर ने गोली मार दी सरेआम। वो वीडियो वायरल है, मैं दिखा नहीं सकता आपको। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जिस तरीके से वहां की जनता ने अमेरिकी सिक्योरिटी ऑफिसर्स के खिलाफ झंडा बुलंद किया, बवाल मचा दिया, वो तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। जरा ये वीडियो देखिए। I'm a physician. Hey, listen, we understand. We got EMS coming, and I get it. Just give us a second. We have medics on scene. We have our own medics. Where are they? Where are they? How can I relax? You just killed my neighbor. You caught butter in the face. You killed my neighbor. How do you show up to? और चलते चलते उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरते हैं, और उत्तर प्रदेश का एक मंत्री खुलेआम कैसे ये बात कह रहा है कि नौकरी वो कैसे बांट देता है, कैसे दिलवा देता है जुगाड़ से। जी, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों की क्या हालत है। एक भी भर्ती पहली बार में नहीं हो पाई। अभी 2 दिन पहले ही भर्ती, 1 दिन पहले योगी सरकार ने एक भर्ती निरस्त कर दी, वहां भी पेपर आउट हो गया था। देखिए जरा, ये ओम प्रकाश राजभर हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, मेरे ख्याल से पंचायती राज मंत्री हैं ये। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर, जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।